दोस्तों, ईरान इजराइल वॉर में एक नया मोड़ आ चुका है और ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। आईडीएफ के चीफ ने खुद इस बात को मान लिया है कि ईरान की वजह से उनकी सेना अब पस्त हो चुकी है, थक चुकी है। और वहीं दूसरी तरफ इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने इस बात को कह दिया है कि हम कहीं पर भी नहीं जीत रहे हैं, किसी भी मोर्चे पर नहीं जीत रहे हैं। ये उन्होंने खुद कह दिया है। क्या कुछ हो रहा है सब जानेंगे। हमारे साथ भरत जी हैं। भरत जी, आईडीएफ चीफ का बयान सामने आता है, पूर्व प्रधानमंत्री का बयान सामने आता है और साथ ही साथ ईरान के हमले। देखिए महिमा जी, ईरान, इजराइल और अमेरिका की इस वॉर में बिल्कुल क्लियर कट मैं आपको बताता हूँ। इजराइल अमेरिका की इस वॉर में अमेरिका का क्या होगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन ये 100% 100% क्लियर होता दिखाई दे रहा है कि इजराइल इस वॉर में पस्त हो चुका है। ईरान और इजराइल इन दोनों की लड़ाई में इजराइल के बुरे हाल हो गए हैं। सेना हाफ चुकी है, पस्त हो चुकी है। इजराइल को बड़ा ताकतवर लोग समझ रहे थे और ये दिखा रहे थे कि इजराइल ग्रेटर इजराइल बना देगा, ये बना देगा, लेकिन ईरान ने इजराइल को आज की तारीख में पीट कर रख दिया है। मैं बताऊं कि आज की तारीख में इजराइल बंदूकों की नोक के साये में है। बंदूकें हटते ही जो इतना बड़ा इजराइल है ये नक्शे से भी गायब हो सकता है। इसमें भी कोई दो राय नहीं। अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भरत यादव बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। कैसे बताता हूँ। इजराइल एक तरफ युद्ध में फंसा हुआ, ईरान की आप चाल देखिए, ईरान का दिमाग देखिए आप पहले। इजराइल को ईरान ने फंसाया लेबनान की तरफ, थोड़ा दिखाएंगे तो और आपको समझ में आएगा बेहतर। आइए, इजराइल को ईरान ने कहाँ कहाँ फंसा रखा है देखिए। इजराइल को सबसे पहले ईरान ने फंसाया यहाँ, ये लेबनान है, यहाँ से हिजबुल्लाह इनके ऊपर अटैक कर रहा है। यहाँ फंसे ये एक जगह पर, ये वेस्ट बैंक है। इजराइल को दूसरी जगह फंसा कर रखा है वेस्ट बैंक में ईरान ने। ईरान यहाँ बंदूकों के साए में है। इजराइल जो है बंदूकें लेकर के खड़ा हुआ है वेस्ट गाज़ा के भीतर कि कहीं गाज़ा से अटैक ना हो जाए या गाज़ा आपको अपने कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर बंदूकें लेकर के खड़ा हुआ है। आधे से ज़्यादा सैनिक यहाँ उतारा हुआ है, आधा सैनिक इन्होंने यहाँ उतारा हुआ है। ज़मीनी लड़ाई आज टैंकर लेकर उतर गए हैं हिजबुल्लाह से लड़ाई लड़ने के लिए। हाँ, सीरिया में भी ये यहाँ पर भी लड़ रहे हैं। 3 मोर्चे इनके यहाँ खुले हैं। 3 के बाद चौथा मोर्चा इनका जो है वो यमन में यहाँ पर खुला हुआ है। इस यहाँ पर ये जो जलडमरू मध्य है इनका, इस जगह पर एक मोर्चा खुला हुआ है। तो 3 मोर्चे वो हो गए, चौथा मोर्चा ये हो गया। 5वां मोर्चा इराक के भीतर जो मिलिशिया ग्रुप है उनसे ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। मिलिशिया ग्रुप भी इनको यहाँ पर कायदे से पीट रहा है। तो 5वां मोर्चा इनका यहाँ पर खुला हुआ है। 6ठा मोर्चा इनका मेन मोर्चा जो आपस में लड़ रहे हैं, सबसे बड़ा मोर्चा है। इनकी मिसाइलें अब ये संभाल नहीं रहे। 6 मोर्चों पर इजराइल आज की तारीख में लड़ रहा है और इजराइल की सेना की बंदूकें जिस दिन इजराइल से डाउन हुई, कब तक बंदूकें तान कर रखेंगे। इजराइल की मिसाइलें, इनके एयर डिफेंस सिस्टम जिस दिन भी थोड़े शिथिल हुए, सेना पूरी तरीके से शिथिल हो चुकी है आज की तारीख में। अभी आपको बतलाएंगे, दिखलाएंगे। इजराइल, फिर कहता हूं, इजराइल पूरी तरीके से बंदूकों के साए में है और ये साया हटते ही इजराइल का नामो निशान मिटा देने की कुव्वत रखता है ईरान। मैं बहुत पूरी तरीके से मुतमईन होने के बाद इस बात को कह रहा हूं कि इजराइल का नामो निशान मिटा देने की कुव्वत रखता है ईरान। ईरान अमेरिका और इजराइल दोनों से लड़ रहा है। अमेरिका आज की तारीख में छटपटा रहा है। खबरों पर आएंगे, फिर आगे और बतलाएंगे कि क्या मामला है। खबरों पर जब हम आते हैं तो खबरों में ये पाते हैं कि आज की तारीख के भीतर तेहरान टाइम्स के हवाले से खबर कि 84वीं वेव यहाँ पर दाग दी है ईरान ने इजराइल के ऊपर। और ये जो मिसाइल जाती हुई दिखाई दे रही है, इस मिसाइल पर तमाम
अलग अलग तरीके के जो संदेश हैं वो संदेश लिखे गए हैं, उकेरे गए हैं। ये देखिए यहाँ जो लोग मारे गए या जो साइंटिस्ट शहीद किए इजराइल ने, उन सब की फ़ोटो यहाँ पर लिख करके दी जा रही है, मारी जा रही है। और ये यहाँ संदेश भी लिखा जा रहा है। संदेश इजराइल के लिए लिखा गया है। यहाँ पर यह लिखा गया है कि इजराइल सपने में जी रहा है और सपने में ही खुद को, स्वयं को बहुत बड़ा शक्तिशाली बना करके दिखा रहा है, लेकिन इनका सपना हम तोड़ रहे हैं। इनके सपने को हमने नेस्तनाबूद कर दिया है, इनके दिवा स्वप्न को हमने धुंध में मिला दिया है। दूसरी तरफ ईरान का कॉन्फिडेंस, किसी भी देश की जनता उस देश का कॉन्फिडेंस होती है, दिखलाती है कि उस देश के भीतर लोगों की मानसिकता ये दिखलाती है कि देश डरा हुआ है या देश मजबूती के साथ खड़ा हुआ है या देश के दिलों में ये हौसला है कि जीत लेंगे ये जंग, कोई भी हो, कोई भी जंग हम जीत करके मानेंगे। ईरान के लोगों के भीतर यही हौसला, यही जज्बा दिखाई दे रहा है और इजराइल टूटता हुआ नजर आ रहा है। आज सुबह हमने और प्रज्ञा जी ने खबर की थी, उस खबर में नेतन्याहू ने ऑफिशियली अपने यहाँ जो छोटी छोटी सरकारें होती हैं, पार्षद और विधायक टाइप के जो लोग होते हैं, ऑफिशियली उनको ये बात कही है कि लोगों को घर छोड़कर भागने मत दीजिए। संदेश गलत जा रहा है, गलत संदेश जा रहा है और ये संदेश ठीक नहीं होगा कि लोग घर छोड़कर, हिजबुल्लाह के अटैक से लेबनान की साइड वाले लोग छोड़कर भाग रहे हैं। किसी भी कीमत पर जितना भी हमसे चाहिए मदद वो लीजिए। बदले में इनके विधायक पार्षद टाइप के जो नेता हैं, अलग अलग जगहों पर, छोटी छोटी जगहों पर जो प्रतिनिधित्व करते हैं, उन लोगों ने कहा कि हमें सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही है, तो हाउ कैन, हम कैसे रोक ले उनको। जो लोग मारे डर के भाग रहे हैं, इतना रॉकेट चल रहा है, ईरान मार रहा है, हिजबुल्लाह मार रहा, हुती मार रहा, ये दूसरे वाले मार रहे हैं, इराक से मार रहे हैं, तो कितना हम लोग रोक लेंगे भाई। लोगों का जान का खतरा है, लोग भाग रहे हैं। इजराइल की बात बता रहा हूँ, सत्य घटना बता रहा हूँ। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो मैं आपको उसका उदाहरण भी, उसका स्निप भी निकाल करके, उसका स्निप मतलब उनके बयान को कोट करके मैं दिखला सकता हूँ कि कहाँ आज उन्होंने बोला। आप 1 सेकंड स्क्रीन के ऊपर रुकिए ताकि आपको यकीन रहे कि उल्टा चश्मा यूसी पर जो बतलाया और दिखलाया जा रहा है वो सत्य दिखलाया जा रहा है। ये देखिए, द टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से खबर है, एज प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू अर्ज मेयर्स ऑफ नॉर्दर्न कम्युनिटीज टू ट्राई प्रिवेंट रेजिडेंट्स फ्रॉम लीविंग देयर होम्स इन द फेस ऑफ रिलेंट हिजबुल्लाह रॉकेट्स एंड फलाना लेबनान। कह रहे हैं कि लोगों को रोक करके रखिए भाई साहब, भागने मत दीजिए और ऐसा करिए। ये देखिए, ये कह रहे हैं नेतन्याहू। बड़ा लंबा चौड़ा इनका ये पूरा लेख है, पूरा लेख बताऊंगा तो हम जिस विषय पर चर्चा करने के लिए आए हैं, हमारा वो विषय डाइवर्ट हो जाएगा। किसी भी देश की ताकत, मैं कह रहा था, होते हैं उसके नागरिक। इजराइल के भीतर भाग रहे हैं, ईरान के भीतर क्या कर रहे हैं? वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जिस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अमेरिकी जहाज F-35, F-18, F-16 सब नाच रहे हैं बम बरसाने के लिए, उस जगह पर ईरान के लोग क्या कर रहे हैं? आप देखिए, आइए। ईरान के लोग उस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर खड़े होकर यहाँ पर अपनी सरकार को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। ह्यूमन चेन बनाकर जो है वो यूएस के थ्रेट से अपनी सरकार को कह रहे हैं कि हम यूएस से किसी तरीके से नहीं डरते हैं। हाँ, ईरानियन गवर्नमेंट का हम सपोर्ट कर रहे हैं, सॉलिडेरिटी हम दिखा रहे हैं ईरानियन गवर्नमेंट के प्रति। और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर खड़े होकर ये लोग इस तरीके की नारेबाजी कर रहे हैं। और इसमें सिर्फ और सिर्फ जब अमेरिका ये कहता है कि यहाँ की महिलाओं को बड़ा दबा करके रखा जाता है। आप देखिए महिलाएं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर झंडा लेकर के खड़ी हैं। किसी भी देश के लिए वो सल्यूट करने के लायक हैं, वो माताएं, वो माएं जिन्होंने इस तरीके की वीरांगनाएं पैदा की हैं, इस तरीके की महिलाओं को जन्म दिया है ईरान के भीतर। क्या 56 इंच की छाती के लोग खड़े हो पाएंगे इनके आगे? चलते युद्ध में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जो सबसे बड़े खतरे की घंटी आज की तारीख में है, जहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। कुछ एनालिस्ट कहते हैं परमाणु युद्ध हो सकता है, कुछ कहते हैं अमेरिकी ट्रूप्स उतारेंगे, कुछ कहते हैं कि नाटो अपनी सेना लगा रही है, कुछ कहते हैं इसी होर्मुज के अगल बगल कहीं थोड़ा आगे जाकर इनकी मिसाइलों की जद से आगे जाकर इनका 5वें बेड़े का वो क्या बोलते हैं, नेवी का जो जहाज़ है उसका क्या नाम है, जिसको बहुत पीटा अभी,
अब्राहम लिंकन वो भी यहीं कहीं खड़ा है, उस पर 80-80 जहाज़ फाइटर प्लेन खड़े हो जाते हैं। और इन लोगों का दम देखिए, जज्बा देखिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर खड़े हुए हैं। जो खर्ग आइलैंड है वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आगे है, जहाँ पर सबसे बड़ा तनाव है। ईरान के भीतर से सबसे बड़ा तनाव निकल कर यहाँ आया है और लोग यहाँ, महिलाएं खड़ी हो रही हैं, बोली हम देश के साथ खड़े हैं भाई साहब, देश के साथ। महिलाएं, क्या मतलब जज्बा है इन लोगों का, मैं तो शब्दों में मैं कह नहीं पा रहा हूँ इस बात को। और दूसरी बात, आगे तेहरान टाइम्स के हवाले से खबर है, जो खबर आपके सामने है आप दिखाइए। तेहरान टाइम्स के हवाले से खबर है, यहाँ पर इन्होंने कुवैत के ऊपर आक्रमण बोल दिया है, हमला बोल दिया है। ईरानी मिसाइलों के हमले के बाद जो है, तेहरान टाइम्स लिखता है, ईरानी मिसाइलों के हमले के बाद इराक के तट से दूर स्थित कुवैती बंदरगाह मुबारक अल कबीर में भीषण आग लग गई और ये अटैक किया है। देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये बंदरगाह है इनका, बंदरगाह मुबारक अल कबीर कुवैती बंदरगाह है, जिसको ईरान ने फूंक दिया है। अभी अभी की खबर है। खैर, इस तरीके की खबरें बहुत सारी आ रही हैं, बहुत सारे अटैक्स हो रहे हैं। दूसरा ये खबर आ रही है जिस खबर में ये कहा गया है कि ईरान हैड स्टार्टेड अगर इवेंट ऑफ एनी हॉस्टाइल एक्शन बाय द यूएई द फॉलोइंग टारगेट वुड बी कंप्लीटली। का मतलब ये है कि ईरान ने कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात यूएई, यानी जिसको दुबई भी लोग कहते हैं, यहाँ यूएई अगर किसी भी तरीके से ईरान के खिलाफ शत्रुपूर्ण कार्रवाई करता है, अमेरिका को जगह देता है, अमेरिका के जहाज़ उसके यहाँ से उड़ते हैं, तो दुबई में हम, इन्होंने कहा है हम तुमको कहाँ कहाँ मारेंगे। ईरानियों का जिगरा देखिए आप, जिगरा देखिए। बाकी सब चुपके से रात में मारने आते हैं, बम फोड़ देते हैं, मिनाब में बच्चियों के ऊपर, कहीं हॉस्पिटल पे मार के भाग रहे हैं, मार रहे हैं इधर उधर। ईरानियों का जिगरा देखिए, मैं तो फैन हो गया हूँ भाई साहब। इससे पहले ईरानियों ने कहा कि हम सिटी बैंक पर हमला करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट पर हमला करेंगे, फलानी जगह हमला करेंगे, आप जो नागरिक वहाँ रह रहे हैं वो दूर हो जाएं, 1-1 किलोमीटर दूर रहें। भाई साहब मार दिया दूसरे दिन सिटी बैंक पर, फोड़ दिया सिटी बैंक, इनका दफ्तर उड़ा दिया। और उसके बाद इन्होंने चेतावनी दी कि भाई तेल अवीव से थोड़ा दूर रहें। तेल अवीव को कैसे भूसा बना रहे हैं आपने देखा ही। उसके बाद इन्होंने चेतावनी दी कि हम आपके रडार फोड़ेंगे, थाड़ सारे फोड़ेंगे। फोड़ डाले भाई साहब, सारे फोड़ डाले। आज न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी थी कि इनके सारे रडारों को ईरान ने उड़ा दिया, निस्तनाबूद कर। न्यूयॉर्क टाइम्स, अमेरिका का खुद का अपना अखबार इस बात को कह रहा है कि भैया उड़ा दिए इन लोगों ने, सारे उड़ा दिए इनके, कंफर्म कर दिया, इनके अखबारों ने आज कंफर्म किया। और अब ये कह रहे हैं कि अगर यूएई किसी भी तरीके से हम पर हमला करने या हमको क्षति पहुंचाने के लिए किसी भी तरीके से, दिखाइए कहाँ कहाँ मारेंगे, आइए दिखाइए। यहाँ पर कहते हैं कि अगर आपने हम पर किसी भी तरीके से शत्रुपूर्ण कार्रवाई की स्थिति आपने बनाई तो हम आपको कहाँ कहाँ मारेंगे। हम आपको जेबल अली पावर प्लांट दुबई में है, हम आपको वहाँ मारेंगे, घुस कर मारेंगे। नाम पता, पहले वो डायलॉग नहीं होता था कि भाई कहाँ मिलोगे, कहाँ मारोगे, कैसे मारोगे। बोले कि फलाने घर में काली पहाड़ी के पीछे फलाना नंबर का मकान है, खोली नंबर 420 है, जब चाहे दिल करे चले आ जाए और कह देना कि छैनू आया था। तो उस तरीके का यहाँ पर ईरान माहौल बना रहा है और ईरान कह रहा है कि हम तुमको कहाँ मारेंगे भाई साहब। हम ऐसा नहीं है कि तुमको कहीं आराम से जा रहे हो गाड़ा लग के बीच में मारेंगे। हम तुमको कहां मारेंगे अभी पता बता देते हैं। हम तुमको मारेंगे सबसे पहले जेबेल अली पावर प्लांट पर हम तुमको मारेंगे। हम पावर प्लांट दुबई में जो तुम्हारा है एम पावर प्लांट, उसके ऊपर हम तुमको मारेंगे। तीसरा मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम सोलर पार्क जो दुबई में है, हम भैया तुमको वहां पर मारेंगे, चौराहे पे मिल जाना, वहां तुमको हौकेंगे आके। फिर उन्होंने कहा कि भैया हम तुमको अल तवीला पावर प्लांट जो अबू धाबी में है, हम तुमको वहां मारेंगे। फिर उन्होंने कहा कि बरकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो तुम्हारा अबू धाबी में है, हम तुमको वहां मारेंगे। बाकायदा चित्र जारी किया कि कहां कहां पर हैं, हम तुमको यहां यहां पर मारेंगे। भैया दिल में कोई डाउट मत रखना, दिल में कोई जो है गुरेज मत रखना, हमारे लिए जो है कोई गलत भावना न रखना। हम पहले से बता रहे हैं, अमरीकियों का साथ दोगे, हमसे दुश्मनी करोगे, हम आपको यहां यहां मारेंगे, जरूर मारेंगे, प्रेम से मारेंगे, हम आपको मारेंगे ही मारेंगे। ये ईरान ने अपनी तरफ से बतला दिया है। और युद्ध में नक्शे जारी कर करके, ये पहली बार हो रहा है कि नक्शे जारी करके स्थान का नाम बताकर उस जगह पर ईरान हमला कर रहा है। कह रहा है भाई साहब मारेंगे, देखो बुरा मत मानना, अमेरिकियों का साथ दोगे तो हम आपको रेल देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं।
अब आगे क्या है, क्लैश रिपोर्ट के हवाले से ये जो खबर आई, इस खबर ने सबको चौंका दिया। और इस खबर में ये कहा गया महिमा जी कि ये जो पीएम, ये जो सामने आपको व्यक्ति दिख रहे हैं जिनके सर पर बाल नहीं हैं, ये फॉर्मर इजरायली पीएम नफ्ताली बेनेट हैं। ये क्या कह रहे हैं, पूर्व इजरायली प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट। अब ये जो कह रहे हैं, जो इंग्लिश में लिखा है उसको बताएंगे तो आपके कान खड़े हो जाएंगे। ये भाई साहब इस बात को कह रहे हैं, इस बात को कह रहे हैं बेनेट भाई साहब कि अब वर्तमान में, यानी आज की तारीख में, करंटली द स्टेट ऑफ इजराइल, दोबारा लगा देता हूँ ये, हाँ, ये इस बात को कह रहे, रोक देते, ये इस बात को कह रहे हैं कि वर्तमान में इजराइल राज्य ना या नेतन्याहू सरकार कभी जीत हासिल नहीं जानती है। यानी ये लोग जीत हासिल नहीं कर, ये कह रहे हैं करंटली द स्टेट ऑफ इजराइल ऑफ द नेतन्याहू गवर्नमेंट डज नॉट नो हाउ टू विन एनीवेयर। कहीं भी कैसे जीता जाए ये इनको मालूम ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है। कहाँ, न गाजा में न लेबनान में, दे आर नॉट विनिंग एनीवेयर। ये कहीं नहीं जीत रहे हैं, नेतन्याहू और इजराइल कहीं नहीं जीत रहा है। आप देखिए कि पूर्व प्रधानमंत्री उस देश के इस बात को कह रहे हैं कि नेतन्याहू कहीं नहीं जीत रहा, न गाजा में जीता, न लेबनान में जीत रहा, न यमन में जीत रहा। खैर और कई लोकेशंस हमको मालूम है जो हम आपको बता सकते हैं कि कहाँ नहीं जीत रहे, और न ईरान में जीत रहे हैं। ये अगर अमेरिका ना होता, लिख लीजिए, दस्तखत कर देंगे हम, अगर अमेरिका ना होता तो ईरान इजराइल को नक्शे से गायब कर देता, फिर कह रहा हूँ नक्शे से गायब कर देता। अमेरिका की वजह से इजराइल बचा हुआ है। इजराइल ने जो कत्ल गैरत की है गजा के भीतर, जिस तरीके के जुल्म और ज़्यादती की है ईरान के भीतर, बच्चियों के ऊपर जो कहर ढाया है ईरान के भीतर मिनाब में, उसका बदला इजरायली गवर्नमेंट को इजराइल छोड़कर भागना पड़ता। लीबिया जैसा हाल होता, यमन जैसा हाल होता, सीरिया जैसा हाल होता, भागना पड़ता छोड़ छाड़ के सब। खैर फिलहाल अगली खबर बहुत बड़ी खबर है, छोटी मोटी अपडेट नहीं है कि इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री इस बात को कह रहे हैं कि नेतन्याहू कहीं नहीं जीत रहा है, पूरे जहाँ जहाँ लड़ रहा है कहीं नहीं जीत रहा और ना ही जीत सकता है। दूसरी बड़ी खबर आपको दिखलाते हैं। दूसरी बड़ी खबर स्पुतनिक के हवाले से है, और इसमें पूर्व प्रधानमंत्री तो चलो छोड़ दो, पूर्व प्रधानमंत्री तो चलो पूर्व हो गए, मान लो नेतन्याहू के खिलाफ चुनाव लड़ते होंगे तो वो तो चलो उनके खिलाफ बोलेंगे, चलो एक बार समझ में आता है। लेकिन राष्ट्र की बात जब आती है तो कोई नहीं बोलता भाई। भारत में राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मायावती या दूसरे गुट जो हैं वो ये थोड़ी बोलेंगे कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान से कभी जीत नहीं सकते, ऐसे थोड़ी बोलेंगे। लेकिन ये इजराइल में हो रहा है। इजराइल में उनके पूर्व प्रधानमंत्री इस बात को कह रहे हैं कि जैसे मनमोहन सिंह उठ के खड़े हो जाएं और कहें कि भाई नहीं जीत सकते आज के। तो ये पूर्व प्रधानमंत्री भी छोड़ दीजिए, आईडीएफ के चीफ, सेना प्रमुख, इनकी सेना का नाम है आईडीएफ, इजराइल डिफेंस फोर्सेस, और इजराइल डिफेंस फोर्सेस के चीफ इस बात को कह रहे हैं कि हमारे सैनिकों का मनोबल खत्म हो गया है, टूट गया है। आपके सामने स्क्रीन पर आइए नज़दीक से दिखलाइए, ताकि लोगों को ये ना लगे कि भरत यादव कुछ भी बता रहे हैं क्या, अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्या अरे क्या बात कर रहे हो, ऐसा तो नहीं होगा। इस तरीके की बातों के लिए जरा भी जगह न रहे। स्पुतनिक के हवाले से कहा गया, यहाँ पर छापा गया कि ईरान युद्ध सेना को टूटने के कगार पर ढकेल रहा है। ईरान वॉर पुशिंग आर्मी टू ब्रेकिंग पॉइंट, सेना को तोड़ देने की हद तक पीछे ढकेल रहा है हमारी सेना को, आईडीएफ चीफ ये बोल रहे हैं। ये चैनल 13 है, एक चैनल 13 के समाचार के अनुसार, लिखते हैं चैनल 13 के समाचार के अनुसार चीफ ऑफ स्टाफ एयाल ज़मीर ये नाम पकड़ कर रखिएगा, अभी और आगे काम आने वाला है। एयाल ज़मीर ने इजराइल के नेतृत्व को चेतावनी दी है, यानी इजरायली सरकार को, अपनी ही सरकार को चेतावनी दी है कि बढ़ते युद्ध और बढ़ते परिचालन के दबाव और बिगड़ती जनशक्ति संकट के कारण सेना के खुद ही बिखरने का खतरा है। हाँ, चैनल 13 न्यूज़ रिपोर्ट्स, यानी चैनल 13 ने ये रिपोर्ट किया है कि मैन पावर क्राइसिस है इजरायली आर्मी के भीतर, बिखर रही है, टूट
लूट रही है सेना, इस बात को ये कह रहे हैं। और सुरक्षा कैबिनेट की बैठक में, ऐसा नहीं है कि ये किसी से कह रहे हैं, सुरक्षा कैबिनेट की बैठक में उन्होंने कहा कि सुरक्षा कैबिनेट की बैठक में मैंने मंत्रियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 10 खतरे के संकेत मैं उनको देकर के आया हूं। इन्होंने कहा सुरक्षा कैबिनेट, ऐसे ही अनुवाद कर देता हूं, इन्होंने कहा कि सुरक्षा कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों से बात करते हुए जमीर ने कहा, मैं आपके सामने 10 खतरे के संकेत दे रहा हूं और अनिवार्य सैन्य सेवा को बढ़ाने के साथ साथ नए अनिवार्य सैन्य सेवा और आरक्षित कानूनों की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया जाए। ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब इजराइल, ईरान, लेबनान और अन्य देशों से जुड़े एक व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। और आईडीएफ का चीफ इस बात को कह रहा है। एक और खबर आई है और उस खबर में ये कहा गया है कि इजराइल में कम से कम 15 से 20 हज़ार सैनिकों की कमी बताई जा रही है, कि कमी से जूझ रहा है। ये देखिए ईरान टुडे के हवाले से ये रिपोर्ट है और इसमें कहा गया है, इजराइल्स मिलिट्री सेज इट इज़ अबाउट 15,000 ट्रूप्स शॉट अराउंड हाफ नीडेड फॉर कॉम्बैट एज ऑपरेट्स ऑन मल्टीपल फ्रंट्स। अलग अलग फ्रंट पर लड़ने के लिए इनके पास सैनिक नहीं है। 15,000 सैनिक इनको तुरंत चाहिए, तत्काल चाहिए, वरना क्या क्या करेंगे। इसीलिए मैंने शुरुआत में आपको बताया कि ये कहाँ किन 6 जगहों पर फंसे हुए हैं। अब उन 6 जगहों को आपको याद करना हो तो वीडियो के शुरू में जा सकते हैं। मैंने अभी गिनाया कि 6 जगहों पर कहाँ फंसे हुए, फिर बता देता हूँ आपको 6 जगहों पर लोग कहाँ फंसे हुए हैं। लोग लेबनान में फंसे हुए हैं, लोग वेस्ट बैंक में फंसे हुए हैं, ये लोग यमन में फंसे हुए हैं, ये लोग ईरान में फंसे हुए हैं, ये लोग इराक में फंसे हुए हैं। इन 6 जगहों पर ये लोग फंसे हुए हैं और ये लोग होर्मुज में भी फंसे हुए हैं, लोग सीरिया में भी बुरी तरीके से फंसे हुए। कहाँ पर सैनिक भेजोगे भाई साहब, कहाँ लड़ोगे। तो इसीलिए मैंने कहा आज की तारीख में इजराइल घुटनों पर है। अमेरिका पीछे हट जाए और ईरान इजराइल को खदेड़ देगा। आज की तारीख में खदेड़ देगा, कोई दो राय नहीं है इसमें। होगा परमाणु चोरी से बना लिया होगा, इजराइल ने परमाणु बना लिया होगा। अभी ऐसा कोई खुलासा नहीं हुआ है कि ईरान के पास परमाणु नहीं है। और अभी कितनी मिसाइलें ईरान के पास बाकी बची हुई हैं, इसका अंदाज़ा रूस कहता है कि दुनिया को नहीं है। ऐसी मिसाइलें हैं, रशिया ने बोला कि ऐसी मिसाइलें ईरान के पास हैं कि वो पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट ख़त्म कर सकते हैं। छोटी बात नहीं है, ईरान मिडिल ईस्ट से बाहर नहीं है। ऐसी मिसाइलें ईरान के पास अभी रखी हुई है। और रूस कहता है, तो मैंने पीछे भी कहा था इससे पहले भी, कि रूस कहता है तो उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि रूस ही वो देश है जो ईरान को यूरेनियम सप्लाई करता है। और जो कच्चा माल सप्लाई करता है वो इस बात को बखूबी जानता है कि उससे पनीर बनना है कि घी बनना है, कि बर्फ़ी बन रही है, कि वो दूध पिया जा रहा है। चलिए आगे, ये यार लैपिड हैं, ये भाई साहब कौन हैं, इनके बारे में मैं बता देता हूँ। ये जो भाई साहब हैं, ये भी जो इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता भी हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इजराइल के रह चुके हैं और विपक्ष के नेता भी हैं। इनका नाम है यार लापिद। और ये गंभीर चेतावनी कह रहे हैं कि मैं गंभीर चेतावनी दे रहा हूं। एक्स पर पोस्ट करते हैं भाई साहब, और एक्स पर पोस्ट करके लिखते हैं कि मैं इजराइल के नागरिकों को चेतावनी देना चाहता हूं। हम एक और सुरक्षा आपदा का सामना कर रहे हैं। 13 सालों में मुझे ऐसी कोई चेतावनी याद नहीं आती है जो इतनी गंभीर हो जैसी कल रात चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल आयल ज़मीर ने राजनीतिक सुरक्षा कैबिनेट को दी थी। मैंने शुरू में कहा था कि ज़मीर, ये नाम याद रखना, अभी आगे काम आएगा। एक और दूसरे प्रधानमंत्री पूर्व इजराइल के और विपक्ष के वर्तमान नेता इस बात को कह रहे हैं कि 13 सालों के इस करियर में उनको याद नहीं आता है कि इस तरीके का सुरक्षा डैमेज हुआ हो। इन दी ऑल दोज 13 ईयर्स आई डोंट रिकॉल अ वार्निंग। आइए दिखाइए, वार्निंग एज ग्रेव, आइए दिखाइए कि लोगों को ये न लगे कि भरत जी ने कुछ भी बता दिया। इन ऑल दोज 13 आई डोंट रिकॉल इशूड लास्ट नाइट बाय चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अयाल ज़मीर टू पॉलिटिकल सिक्योरिटी कैबिनेट एनीवन हु हैड इज विल बता दिया। अभी इंग्लिश में, हिंदी में हमने आपको करके बता दिया, तो वीडियो लंबा हो जाएगा, पूरा फिर से पढ़ेंगे अंग्रेजी में। तो खैर, तेहरान टाइम्स के हवाले से एक खबर आई कि ईरान का सपोर्ट
सिर्फ ईरान के भीतर होर्मुज के में खड़े हुए महिलाएं नहीं कर रही हैं, बच्चे नहीं कर रहे हैं, पुरुष नहीं कर रहे हैं। यमन के भीतर ईरान का सपोर्ट करने के लिए देखिए, यमन के भीतर सपोर्ट करने के लिए मिलियंस ऑफ मिलियंस मैन जो हैं यहाँ पर हैं, और कहाँ कहाँ तक हैं, पहाड़ियों तक पहुँच गए हैं। आप तस्वीर में थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा, ये देखिए, देखिए लोग कहाँ तक खड़े हुए हैं कि इस तस्वीर में आप देखिए कि लोगों की संख्या अनुमान नहीं लगाई जा सकती है कि कितना आदमी है। जहाँ तक फोटो ने फोटो खींची है वहाँ तक तो दिखा है, उसके पीछे कहाँ तक ये लोग हैं। और ये लोग सिर्फ इसलिए जमा हुए हैं क्योंकि ईरान के प्रति ये अपनी सॉलिडिटी दिखा सके, एकता दिखा सके। और पूरे मिडिल ईस्ट के भीतर अगर सिर्फ यूएई को छोड़ दें, कुवैत को छोड़ दें, हाँ, और सऊदी अरेबिया, इन 3 देशों को छोड़ दें, तो बाकी जो गल्फ़ है वो यूनाइट होने लगा है आज की तारीख में। इराक को अपना दोस्त बताया ईरान ने आज, और मिसाइल पर थैंक यू इराक लिखकर उन्होंने मारी। इंडिया को अपना दोस्त बताया, इंडिया को थैंक यू इंडिया लिखकर मिसाइल ईरान की इजराइल के ऊपर दाग दी। तो मिडिल ईस्ट बाकी के जो देश हैं, जैसे कतर ने कल कहा कि हम इस युद्ध में बिल्कुल पड़ना नहीं चाहते, बीच में हमारे अड्डों का इन लोगों ने इस्तेमाल किया, लेकिन हम फिर कहते हैं हमको इस युद्ध में बिल्कुल ना साना जाए। फिर यमन तो आधा यमन के साथ ही है, फिर हिजबुल्ला वाला जो इलाका है लेबनान वो इनके साथ ही है, बाकी सीरिया और तुर्की, ये सारे देश कह रहे हैं कि हम सुलह समझौता कराने के लिए तैयार हैं, सुलह समझौता कराना चाहते हैं। तो आज की तारीख में ईरान भारी पड़ रहा है, इजराइल और ईरान की तुलना करेंगे। और अगर अमेरिका आएगा परमाणु लेकर के, बहुत जगह ये चर्चाएं चल रही हैं, हालांकि ये बात सही भी है, ये बात सही भी है कि अमेरिका और ट्रंप अब बार बार बेहुदी बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम शांति चाहते हैं, कह रहे हैं कि हम सीज़ फायर चाहते हैं, कह रहे हैं कि हम इन पॉइंट्स पर चाहते हैं, कह रहे हैं ऐसा कह रहे हैं। अब ये दुनिया को, क्योंकि अमेरिका की बहुत बदनामी हो गई, अब अमेरिका दुनिया को दिखा रहा है कि भाई साहब देखो हम तो करना चाहते हैं, ईरान नहीं कर रहा है, ईरान नहीं मान रहा। देखो दुनिया में तेल संकट है, देखो ईरान की वजह से तेल संकट है, हमारी वजह से नहीं है। हमने तो भाई परमाणु इनका हथियार तबाह करने के लिए ऐसा किया, लेकिन ईरान नहीं मानना। अमेरिका अब युद्ध को दूसरी दिशा में लेकर के जाना चाहता है। अमेरिका को अगर किनारे कर दें तो इजराइल के पैर उखड़ चुके हैं इस युद्ध से। इजराइल ये जंग हार चुका है। इजराइल के तेल अवीव, किसी देश की राजधानी को आप गज़ा में परिवर्तित कर दें, वो भी 1700-1800 किलोमीटर दूर बैठकर, वो भी बिना वायुसेना के, तो ये कमाल है बॉस, कमाल है। और वो भी जब इजराइल के पास ऐसे ऐसे एयर डोम, फलाना डोम, डिफेंस सिस्टम, न जाने क्या क्या हो, और उन सब का तबला बजाते हुए आप उस देश पर हमला कर दें और उनका भी तबला बजा दें, तो ये काबिले तारीफ़ है। इतिहास में ऐसा लड़ैया बमुश्किल से मिलेगा। बिल्कुल, यानी कि मौजूदा वक्त में इजराइल की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि खुद उनके आईडीएफ चीफ अब इस बात को कहने लगे हैं कि उनकी सेना की हालत ख़राब हो गई है, उनकी सेना अब टूटने की कगार पर आ गई है, सिर्फ और सिर्फ ईरान के साथ इस जंग की वजह से। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।